हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 5 जिसका नाम है सुगण नीचे घरटे, इसका मैं आपको आज क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। ओके, तो देखो इसमें मैं सबसे पहले क्या दिया गया है, शब्दार्थ। इसमें फर्स्ट क्या हमारा नियोजनबद्ध, जिसका मतलब क्या होता है योजना आखून, मतलब कि आप बोल सकते हो वेल प्लान्ड। ठीक है, अच्छे से प्लान किया हुआ। उसके बाद आपका सेकंड क्या है सफाई दर्पणा, इसका मतलब क्या है स्वच्छता, मतलब आप बोल सकते हो कि साफ रखना, साफ सफाई रखना। ओके, उसके बाद आपका थर्ड क्या है चिकाटी, जिसका मतलब होता है जिद। फोर्थ क्या है कष्टाळुवृत्ती, जिसका मतलब होता है मेहनत करण्याचा स्वभाव, मतलब कि हार्ड वर्किंग नेचर आप बोल सकते हो। ठीक है, मेहनत करने वाला। फिफ्थ आपका क्या है सुरेख, जिसका मतलब होता है सुंदर। सिक्स में आपको देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे सिक्स में आपको अपार मतलब खूब पुष्कळ। ओके, देखो अपार का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो लिमिटलेस। ठीक है, बहुत आप बोल सकते हो जो बहुत ज़्यादा हो, ऐसा आप बोल सकते हो। उसके बाद आपका सेवन पे है कुटुंब वत्सल। कुटुंब वत्सल मतलब क्या होता है कुटुंब विषयी प्रेम असलेला। देखो यहाँ पे कुटुंब मतलब क्या होता है फैमिली, मतलब कि अपनी जो फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो, बहुत ज़्यादा जो प्यार करता हो, इसका मतलब है। ओके, आपको एट में क्या है चिवट काड्या, इसका मतलब क्या होता है ना तुटणाऱ्या काड्या लावचिक लवचिक। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या बहुत ही ज़्यादा टफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड आप बोल सकते हो। नाइन्थ में क्या सुबक, जिसका मतलब होता है सुंदर। टेंथ में आपको क्या भारी मतलब मूल्यवान, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो, प्रेशियस आप बोल सकते हो। उसके बाद आपको 11th में क्या है वीन, जिसका मतलब होता है गुफन। उसके बाद आपको 12th में देखो क्या है, यहाँ पर 12th में आपको मादी, जिसका मतलब होता है पशु पक्षा मदली स्त्री जात, मतलब कि जो पशु पक्षी में स्त्री जो जात होती है, जो फीमेल होती हैं, उनको मादी बोलते हैं। ठीक है, नर मादा ऐसे बोलते हैं हिंदी में भी। 13 क्या वादड़, वादड़ मतलब क्या तूफान। ओके, उसके बाद आपको 14 में क्या है आकारबद्ध, जिसका मतलब होता है चांगल्या पद्धतीने बांधलेले, मतलब जो एकदम परफेक्ट शेप में हो, परफेक्ट आकार में हो। ओके, 15 पे आपको क्या है सभी, मतलब कि कौशल्य असलेला कुशल, मतलब कि आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा हुनर वाला, बहुत ज़्यादा स्किलफुल, स्किल्ड। अब देखो आपको आगे क्या है, प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक दोन शब्दांत उत्तर लिया। यहाँ पे आपको एक से दो शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, पहला क्या है सुगरण पक्षी घरटे कशापासून बनवतो, आपका आंसर क्या है गवताच्या काड्या, मतलब कि घास फूस से। आपका सेकंड क्या है सुगरण पक्षी घरटे कुठे बांधतो, आपका उत्तर क्या है झाडाच्या फांदील, मतलब कि एक पेड़ की शाखा पे, एक पेड़ की ब्रांच पर। थर्ड आपका क्या है सुगरण पक्षाचा महत्वाचा गुण कोणता, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या है बद्धता। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि ये जो सुगरण पक्षी है, इसकी क्वालिटी क्या थी, इसकी खासियत क्या थी। तो आंसर में क्या है कि वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करती थी, हर चीज़ों को अच्छे से प्लान करती थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 आपको क्या है, देखो यहाँ पर एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला क्या है आपको सुगरण पक्षी सुबक वीण कशाने घालतो, तो इसका उत्तर देखो आपको क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सुगरण पक्षी चोचीने सुबक वीण घालतो। सेकंड क्या आपका सुगरण पक्षाचे हे घरटे वादळात शाबूत का राहते, तो आपका उत्तर क्या है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन आपको क्या पूछे कि जो सुगरण पक्षी है, इसका जो घोंसला है वो तूफान में भी क्यों एकदम अच्छे से रहा। तो आपका उत्तर क्या है सुगरण पक्षाचे घरटे मजबूत असते म्हणून ते वादळात शाबूत राहते, मतलब कि जो सुगरण पक्षी है उसने अपना जो घोंसला था, अपना घर था, बहुत मजबूती से बनाया था, इसके लिए जब आंधी तूफान भी आया तब भी उसका घर अच्छे से था। थर्ड क्या है देखो आपको, थर्ड में क्या बोले नैना सुगरण पक्षाबद्दल काय म्हणाली, क्या यहाँ पर बोले कि जो नैना थी वो सुगरण पक्षी से क्या बोली। तब उत्तर में आप क्या लिखोगे नैना सुगरण पक्षाबद्दल असे म्हणाली की हा चोचीने आकारबद्ध घरटे बांधतो। क्या उसने बोला नैना ने, उसने सुगरण पक्षी से ये बोला कि ये जो पक्षी है ये अपना घोंसला अपने चोंच से एकदम अच्छे से शेप में, अच्छे आकार में बनाती है। अब आगे देखो क्या है आपको आपल्याला असे घरटे तैयार करताही येणार नाही, और क्या बोल रही है नैना कि जैसा घर सुगरण पक्षी बनाती है ऐसे आकार में हमें घर बना पाना बहुत मुश्किल है। हा अगदी कसबी विणकर पक्षी आहे, क्या यहाँ पर बोल रहे हैं और कि एक बहुत ज़्यादा टफ बर्ड है, बहुत ज़्यादा मेहनती चिड़िया है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सुगरण पक्षी कुटुंबोत्सल कसा ते लिहा। देखो यहाँ पर क्या बोले जो सुगरण पक्षी है उसको फैमिली वाला बर्ड क्यों बोला गया है। ठीक है, परिवार वाली चिड़िया ऐसे क्यों बोला गया है वो बताओ। तो आपका उत्तर क्या है
सुगरण पक्षी आपल्याला सुगणीसाठी व पिलासाठी सुरेख व मजबूत घरटे बांधतो. क्या बोले, जो सुगरण पक्षी है वो अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए वो एक मजबूत घोंसला बनाती है. त्यासाठी तो पुष्कळ मेहनत करतो. और क्या बोले, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है. अशा प्रकारे तो कुटुंबवत्सल आहे. क्या बोले, इस कारण वो एक परिवार वाली चिड़िया है, फॅमिली बर्ड है. ठीक है. फिफ्थ क्या है, सुगरण पक्षाला कसबी विणकर का म्हटले आहे. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सुगरण पक्षी है उसको कसबी विणकर क्यों बोला गया है, मतलब कि उसको एक माहिर चिड़िया क्यों बोला गया है, हुनर वाली चिड़िया क्यों बोला गया है उसे. ओके. तब उत्तर क्या आपका, सुगरण पक्षी गावताच्या चिवट काड्याने सुबक व भारी घरटे बांधतो. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सुगरण पक्षी है वो अपना घोंसला बनाने के लिए अच्छी बहुत सारी लकड़ियों और घास फूस का इस्तेमाल करती है. घरट्याची नक्षीदार असते, मतलब क्या बोल रहे हैं कि और जो वो इसका घर है, जो उसका घोंसला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बहुत आकार में बनता है. म्हणून सुगरण पक्षाला कसबी विणकर म्हटले आहे. क्या बोले, इसलिए सुगरण पक्षी को एक बहुत ज़्यादा हुनर वाली चिड़िया बोला गया है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल चिड़िया बोला गया है. ओके. अब देखो प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या है, मुलांना सुगरण पक्षाचे कोणकोणते गुण आवडाचे. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि बच्चे लोग को वो सुगरण जो पक्षी है उसके कौन कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी. तो देखो उत्तर आपको क्या है, नैना को क्या अच्छा लगा, सफाईदारपना व नीटनेटकेपना. फिर जॉन को क्या अच्छा लगा, चिकाटी, मतलब उसका डिटर्मिनेशन जो चिड़िया का था. फिर अतुल को क्या अच्छा लगा, कष्टाड़ू वृत्ति, मतलब कि जो उसकी मेहनत थी, जो वो मेहनत करती थी चिड़िया, उसको अतुल को वो अच्छा लगा. सिमरन को क्या अच्छा लगा, मेहनतीपना, मतलब कि उसकी मेहनत सिमरन को अच्छी लगी. ठीक है. अब देखो प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए यहाँ पर. तो सुगरण पक्षी, देखो यहाँ पर बीच में आपको दिया गया टेबल, आपको कंप्लीट करना था कि सुगरण पक्षी की कौन कौन सी क्वालिटी है, इसमें से वो आपको लिखना था. ठीक है. तो देखो हम यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाएंगे, बीच में सुगरण लिखेंगे, उसके आजू बाजू लिखेंगे चिकाटी, मतलब डिटरमिनेशन किसके अंदर का था, हमारे सुगरण पक्षी के अंदर था. फिर कष्टाड़ू, ये भी वर्ड हमारे सुगरण पक्षी के लिए है. देखो हम सारे वर्ड यहाँ से उठा के लिख रहे हैं. ओके. कुटुंब वत्सल, ये भी देखो हमने अभी देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि वो कुटुंब वत्सल क्यों है, फैमिली बर्ड क्यों है. ठीक है. नीट की, मतलब कि वो साफ सफाई रखती थी, तो ये भी सही है. जवाबदार, कसबी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे लिखनी है टेबल में. ओके. अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर. प्रश्न नंबर 5 में क्या बोले, तुम्हाला या पाठातून काय शिकायला मिळाले ते लिहा. क्या बोले कि आपको ये पाठ से, ये चैप्टर से क्या सीखने को मिला, वो आप लिखो. तो आप क्या लिखोगे, माणसाच्या अंगी जर नीटनेटकेपणा, चिकाटी, कष्टाळू वृत्ती व मेहनत करण्याची इच्छा असेल तर त्याचे कोणतेही काम सुरेख व वाखाणण्याजोगे होईल. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान काम करना चाहे, उसके अंदर काम करने की इच्छा हो, काम को अच्छा रखने की, साफ रखने की, मेहनत करने की इच्छा हो, तो वो जो भी काम करेगा उसका वो काम अच्छा होगा, सही से होगा. जबाबदारीने नियोजनबद्ध कार्य करण्याची शिकवण आपल्याला सुगरण पक्षाकडून मिळते. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैसे जिम्मेदारी से हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को प्लान करना चाहिए और उसके बाद वो काम करना चाहिए, ये हमें सुगरण पक्षी से सीखने को मिलता है. ठीक है. प्रश्न नंबर 6 का विरुद्धार्थी शब्द. इसमें देखो आपको विरुद्धार्थी शब्द में पहला क्या है, जवाबदार, मतलब कि जिम्मेदार, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बेजवाबदार. फिर आपका योग्य, उसका अपोजिट क्या है, अयोग्य. थर्ड में क्या है, मजबूत, आपका उसका अपोजिट क्या है, ठिसूड़ या कमकुवत. फिर आपका क्या है, फोर्थ पूर्ण का आपका अपोजिट क्या है, अपूर्ण. ठीक है. अब आते हैं यहाँ हमारे प्रश्न नंबर 7 पर. क्या है, वाक्य प्रकाराचे व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा. यहाँ पे हमारा वाक्य प्रचार है और यहाँ पे अर्थ है, आपको जोड़ी लगाना था. मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया. देखो, शाबूत रहने मतलब क्या, टिकून रहने. वाखाणने मतलब क्या, स्तुति करने. आपको फिर क्या है, सर येणे, इसका क्या है आपको, बरोबरी करने. ओके. अब देखो आपको प्रश्न नंबर 8 में क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं पुढील शब्दांचा वाक्यांत उपयोग करा. यहाँ पे हमें शब्द दिया गया, इसका उपयोग हमें करना था. पहला क्या है, सुबक, तो इसका उपयोग आप कैसे करोगे, नीना खूब सुबक चित्र काटते. सुबक मीन्स क्या, सुंदर. इसको वाक्य में प्रयोग कैसे हुआ है, नीना ने बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्र बनाया. फिर क्या, कसब. देखो कसब मतलब क्या होता है, स्किलफुल, हुनरबाज. तो आप कैसे लिखोगे, मारुतराव शिंप्याचे शिलाईचे कसब
वाखाणण्यासारखे आहे. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ये टेलर है मारुतराव, इसकी सिलाई करने का तरीका है वो इसमें बहुत ज़्यादा माहिर है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है ये. फिर आपका थर्ड क्या है, चिकाटी. देखो चिकाटी मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो डिटर्मिनेशन. ठीक है. अब उत्तर में क्या क्या लिखोगे, आप वाक्य प्रयोग कैसे करोगे, चिकाटी असेल तर कोणतेही काम नीट होते. मतलब कि अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होगा, किसी काम करने की चाह होगी तो कोई भी काम अच्छे से होगा. फिर क्या, मजबूत. इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे, आमच्या इमारतीचे बांधकाम मजबूत आहे. मतलब कि हमारे इमारत का काम मजबूत है बहुत. ओके. अब देखो प्रश्न नंबर 9 में क्या है, आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पुढे शब्दापुढे तो ती ते लिहा. क्या बोले, ये शब्द जो दिए गए इसके पहले हमें तो ती ते लिखना था. तो पहला क्या हमारा तो वाड़ा, फिर हमारा सेकंड क्या है ती इमारत, थर्ड है ते घर, फोर्थ है हमारा ते पेन, फिर इसके बाद फिफ्थ हमारा ती भिकारी, फिर लास्ट में हमारा तो भात. ओके. अब देखो प्रश्न नंबर 10 में आपको क्या है, पुढील वाक्यातील सर्वनामे अधोरेखित करा. मतलब कि आपको जो सर्वनाम है इस वाक्य में उसको अंडरलाइन करना है. पहले क्या है, मी कुमारला हाक मारली. तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है, मी. तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि मैंने कुमार को आवाज़ लगाई. ठीक है. देखो सर्वनाम क्या होता है, जो नाम की जगह यूज़ होता है ना उसको हम सर्वनाम बोलते हैं. जिसकी मैं, तुम, ठीक है, हम, ये सब होता है. जैसे मराठी में मी, तुला. देखो यहाँ पे मी, त्याने, त्याच्या, आपण, ये सारे सर्वनाम है. सेकंड क्या है, तुला नवीन दफ्तर आणले. तो यहाँ पे आपका सर्वनाम क्या है, तुला. ओके. मतलब कि उसने नई नोटबुक लाया. उसके बाद आपको आगे क्या है, मी त्यांना सुविचार सांगितला. यहाँ पे सर्वनाम क्या है, मी. मतलब इसका क्या हुआ कि मैंने उसको एक अच्छी एडवाइस बताई. ठीक है. फिर उसके बाद फिफ्थ क्या आपको, त्याने घर झाडून घेतले. आपका सर्वनाम क्या है, त्याने. मतलब कि उसने घर में झाड़ू लगाया. थर्ड क्या है, त्याचा फोटो छान येतो. यहाँ पे आपका सर्वनाम क्या है, त्याचा. मतलब कि उसका फोटो अच्छा है. सिक्स क्या, आपण पतंग उड़ूया. मतलब कि हम लोग पतंग उड़ाते हैं, चलो पतंग उड़ाते हैं आप बोल सकते हो. यहाँ पे आपका सर्वनाम है आपण. ओके. अब देखो प्रश्न नंबर 11 आपको क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं पुढील परिच्छेद वाचा व त्यातील सर्वनामे अधोरेखित करा. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो पैसेज दिया गया इसे पढ़ो और इसमें सर्वनाम को क्या करो, अंडरलाइन करो. तो देखो कैसे आप करोगे. यहाँ पे देखो आपको दिया गया सर्वनाम कहाँ कहाँ है. क्या है, देखो सलीम नुकताच शाळेत दाखल झाला होता. यहाँ पे सर्वनाम कहीं भी नहीं आया. उसके आगे देखो, त्याला शाळेत करमत नव्हते. तो यहाँ पे देखो आपका सर्वनाम है त्याला. ठीक है. मतलब क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि समीर ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया और उसको स्कूल ज़्यादा पसंद नहीं आया. तो त्याच्या आईबरोबर शाळेत यायचा. तो यहाँ पे देखो आपको सर्वनाम क्या, तो और त्याचा है, दो सर्वनाम है. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो अपनी मम्मी के साथ स्कूल आता था. तेवढ्यात त्याला त्याची मैत्रीण दिसली. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि तभी उसको अपनी एक फ्रेंड दिखी. यहाँ पे आपको सर्वनाम क्या है, त्याला एंड त्याची. आगे क्या है, सलीम त्याच्या आईला म्हणाला तू जा. यहाँ पे देखो आपका सर्वनाम क्या है, त्याच्या एंड तू. तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो सलीम था उसने अपनी मम्मी को बोला तू जा, मी आज तिच्या बरोबर घरी येईन. यहाँ पे सर्वनाम है मी और तिच्या. सलीम ने आगे क्या बोला कि मैं आज इसके साथ घर आऊँगा. ठीक है. अब देखो आपको प्रश्न नंबर 12 जो लास्ट है क्या है, तुम्ही सुगरण पक्षाचे घरटे पाहिले का आहे का. त्याचा आकार तुम्हाला कसा वाटला त्याचे वर्णन करा. क्या बोला है कि क्या कभी आपने जो सुगरण पक्षी है, जो हमिंग बर्ड है, उसका नेस्ट, उसका घोंसला आपने देखा है, तो आपको वो कैसा लगा उसका आप वर्णन करो. तो देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है. इस तरीके से आप लिख सकते हो. अगर आप अपने मन से लिखना चाहो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो. ओके. तो देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो है चैप्टर नंबर 5. इसके बाद अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 6. तो इस वीडियो को जो जितना भी मैंने कराया है आप अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए. मिलते भी अगले वीडियो में. अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.